हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। जो आपका दूसरा जो लेसन चल रहा था उसकी ये लास्ट वीडियो समझ लीजिए। इस वीडियो में आज हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, यानी कि लेसन 2 के न्यूमेरिकल्स कराएंगे और लेसन 2 की ये 9वीं वीडियो है। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने बीच में भी करा दिए थे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की जो किताब में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली वीडियो में पूरे एक साथ सॉल्यूशन हम उनका कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो सवाल है आज हम लेंगे परासरण दाब से संबंधित सारे सवाल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज दे दूं कि आप देखिएगा पी वी बराबर एक एनआरटी, आपने गैस समीकरण पढ़ा होगा। पी बराबर एनआरटी, पी यहाँ पर गैस का दाब होता है, वी आयतन होता है, एन आपका मोलों की संख्या होती है और ये आर नियतांक होता है और टी आपका टेम्परेचर यानी कि ताप होता है, ठीक है। तो इसी समीकरण को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पाई वी एन आर टी। समझ में आ गई बात। पाई का मतलब क्या है, ये दाब है और यहाँ पर ये क्या कहेंगे विलयन के लिए, यही आपका क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा आपका परासरण दाब हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर हम तो पी लिख रहे हैं, अब पी लिख लीजिए, इंटर लेवल तक आपका पी सही माना जाएगा। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे और या फिर आप कोई मान लीजिए बीएससी वगैरह करोगे तो वहां पर आपका ये पाई लिखा होता है। कुछ किताबें अभी भी पाई लिखती हैं, कुछ किताबें इंटर लेवल तक पी का पी लिखती हैं। तो आपको दोनों चीज मैंने बता दी, जो उचित लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। और ये वी की जगह पर कहीं पे भी वी की जगह पर 1/c भी लिख सकते हो। सी का मतलब क्या है, ये सांद्रता, जो आयतन जो होता है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए छोटी सी मैं बात बता दूं आपको, एक शहद लो, शहद गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि शहद को हम जमीन पर डालेंगे तो वो छोटा आयतन करेगा, मतलब उसको सांद्रता है शहद की वो ज्यादा यानी गाढ़ा है, इसीलिए वो जमीन पर छोटा सा आयतन घेरेगा। जबकि पानी की जो सांद्रता है वो कैसी है, वो ज्यादा है। पानी की जो सांद्रता है वो बहुत कम है, ठीक है। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, पानी में गाढ़ापन बहुत कम है यानी पतला है, तो सांद्रता कम है तो इसलिए वो आयतन ज्यादा घेरेगा। जमीन पर घेर दिया जाएगा तो ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाएगा। ज्यादा बड़े एरिया में फैलने का मतलब ये होगा कि उसकी जो है आयतन ज्यादा होगा। जिस चीज का आयतन ज्यादा होगा तो वो पतला होगा और जिस चीज का आयतन कम होगा तो वो हमेशा गाढ़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वी की जगह 1/c भी लिख सकते हैं जब हमारा फॉर्मूला सांद्रता में दे रखा होगा, तो ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारा सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, प्रश्न को बहुत प्यार से हम समझते हैं। देखिएगा प्रश्न में ये कहा है 5% यूरिया विलयन का क्या अर्थ है और 0 डिग्री पर इसका परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। तो 5% विलयन का अर्थ देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसमें पदार्थ क्या दे रखा है। तो आप पहले तो ये लिख लीजिए, पदार्थ दे रखा है यूरिया। हर एक सवाल में यही करना है। तो इसका जो है अणुभार निकालिए। जो यूरिया जो दे रखा है इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। अब इसका जो अणुभार निकालना है आपको, जो भी पदार्थ होगा आप नीचे के सबसे पहले उसका पदार्थ का नाम लिखना है, फॉर्मूला उसका अणुभार निकालना है। अणुभार कैसे निकलता है देखिएगा, n का कितना होता है आपको अणुभार नहीं निकालना जानते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। n का अणुभार आपने 11वीं में 2वीं में 10वीं निकाला, n का 14, n का कितना 14 होता है प्लस, H का 1 होता है लेकिन 2 अणु है इसके तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी प्लस, C का कितना 12 होता है प्लस, O का 16 होता है प्लस, N का 14 होता है प्लस, H का 1 होता है, गुणा कर दी 2 की। 2 क्यों, क्योंकि इसके 2 अणु हैं, जितने अणु हैं उतने की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इनके आपको अणुभार पता होनी चाहिए, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या जो होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक को द्रव्यमान संख्या होती है, ये इनकी द्रव्यमान संख्या है। इन सभी को जोड़ोगे 14 है, वो 16 है, 16 दूनी 32, 32 33 34, 34 और 44, इस तरीके से इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। अणुभार इसका 60 निकला है। अब हम बात करेंगे इसके 5% के अर्थ का। 5% यूरिया का अर्थ, 5% यूरिया का जो अर्थ है वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है, देखिएगा इसका अर्थ ये है कि इसमें जो 100 ml जो विलियन लेंगे तो उसमें 100 ml विलियन में, यानी कि 100 ml विलियन में विलियन बराबर 5 ग्राम आपका क्या होगा, यूरिया, ठीक है। ये अर्थ होता है इसका, मतलब 5% का मतलब ये है कि आपका 100 ml विलियन में 5 ग्राम यूरिया की मात्रा होगी। सीधी सीधी बात इतना है, ठीक है। हम विलियन जो लेंगे, जो इसमें ये सवाल में जो विलियन दे रखा है उस विलियन में से हम 100 ml उठाएं तो उसमें 5 ग्राम आपका क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा। ये अर्थ है इसका, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये चीज पता चल गई कि ये आपका ये कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है, ये 5 ग्राम है। तो देखिएगा आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो सवाल को बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको, जो ज्यादा समझ में आएगा। एक लाइन बढ़ाओगे तो उससे आपको 4 लाइन का फायदा मिलेगा। वो देखिएगा क्या, यदि ये 100 ml में इतना है तो मैं इसको 1000 ml यानी 1 लीटर बनाना चाह रहा हूँ,
ठीक है, तो वो आप भी कर लोगे। अब छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका जो फॉर्मूला है, कभी भी ध्यान रख लेना, इसका आपको फॉर्मूला लगाने के लिए पी वी बराबर NRT लगाना होता है। तो n यानी कि आपका n की वो निकालना है, n यानी n निकालो। n का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। हमेशा n निकालना है हर सवाल में, जिसमें पराक्षण दाब पूछेगा उसमें n जरूर निकालना पड़ेगा आपको। भार बट्टे अणुभार, तो इसका भार कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है, और अणुभार कितना है, 60 है। ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे की बात करता हूँ मैं आपका। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, पी वी बराबर क्या था, NRT था, ठीक है। पी का मतलब पराक्षण दाब समझ लेना, या पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं पी लेकर चल रहा हूँ, जो आपका अच्छा याद रहेगा, पी इंटू, ठीक है, वी का मान कितना है देखिएगा, वी का मान है 100 ml, ठीक है, 100 ml। 100 ml का मतलब क्या है, इसको लीटर में बदलोगे तो आप 1000 का भाग कर दोगे, 1000 का भाग कर दिया, बराबर n का मान कितना आया है, 5 बट्टे आपका 60 गुणा r का मान 0.0821, ये कांस्टेंट होता है जो आपको याद करना है। अब देखिएगा T, टेम्परेचर इसमें कितना दे रखा था, टेम्परेचर भी आपको दिया था, टेम्परेचर कितना दे रखा था, टेम्परेचर दे रखा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब हो गया 0 प्लस 273 केल्विन, यानी कि 273 केल्विन। कभी भी ध्यान रख लेना, जो आपको टेम्परेचर दिया होगा उसको आपको किसमें, केल्विन में बदलना है। उसके लिए आपको 273 उसमें ऐड कर देना, जोड़ देना, ठीक है। ये हो गया 273, बस इसको सॉल्व करना है आपको। देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 10 बचेगा, 10 इधर जाएगा, तो पी का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई ऊपर 5 मल्टीप्लाई ये 0.0 और 821 मल्टीप्लाई 273 बट्टे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, नीचे 60 आ गया। सिंपली आपको 0 से 0 काट देना, इन सब की मल्टीप्लाई करके 6 का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दूं। देखिएगा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर से, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 5 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 112.06 आ जाएगा, और 6 का इसमें भाग करोगे तो 18 पॉइंट कितना आ जाएगा। ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, आप 6 का भाग कर सकते हो। यदि बड़ी संख्या आएगी घातों वगैरह में, वो मैं आपको समझा दूंगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ, तो अगले सवाल को हम करते हैं। उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगले सवाल बहुत प्यार से लंबी तरीके से होते जाएंगे। अगला जो सवाल है, अगला भी इसी तरीके का है कि इसमें दे रखा है 30% 30 डिग्री पर आपको 3% यूरिया विलेन का पराक्षण दाब निकालना है। देखिएगा 30%, अब 30% दे रखा है, पदार्थ यूरिया दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, अणुभार इतना ही दे रखा है। अब यूरिया कितना दे रखा है आपका, 3% दे रखा है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 3% कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम है, 3% कर दोगे। 3% का मतलब क्या है, 100% विलियन में कितना रहेगा यूरिया, 3 ग्राम रहेगा। आप समझ गए, 3 ग्राम यूरिया मिलेगा। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर अब भी कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री का मतलब क्या है, 30 डिग्री में आप इसमें कितना जोड़ दीजिए, 30 डिग्री में आप 273 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 इसमें जोड़ोगे तो 303 केल्विन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। n का मान निकालोगे तो भार बट्टे अणुभार 5 बट्टे, यहाँ पर 5 की जगह पे कितना आएगा, भार कितना दे रखा है, भार आपका ये हो जाएगा जो ग्राम में है, वो मतलब कितना है, 3 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब आपका ये जो इसकी जो संख्या है, भार बट्टे अणुभार, ये आगे क्लियर है। पी बराबर NRT, पी का मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, इसको हम दोबारा से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिएगा सिंपली आपको ये यहाँ पर कितना है, अभी आयतन तो वही रहेगा 10/100, ये आयतन हमेशा इतना ही आएगा, हमेशा 10/1000, 100/1000 या 100/ कुछ कितना ही, मैं बता रहा हूँ आयतन आपका इतना ही आना, क्योंकि 100 ml यदि परसेंट में दे रखा है क्वेश्चन, तो उसमें भैया 100 ml में ही पता चलती है कितनी मात्रा होती है, तो 100 ml ऊपर रखोगे, उसको लीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग कर दोगे, ये निकल आएगा आपका, ठीक है। बराबर n का मान कितना दे रखा है, 3/60 गुणा r का मान कितना 0.0821 मल्टीप्लाई t का मान कितना हो गया, t का मान 303 हो गया। वही करोगे पहले की तरह, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 10 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, ठीक है। तो p बराबर आपको सिंपली मैं बता दे रहा, ये हो गया, 1 जीरो से ये जीरो काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 0.0821 मल्टीप्लाई 303, आप कहोगे 6। आपने समझ में आ गई ये 0 से 0 क्यों कटेगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे है, तो इधर नीचे वाले से इधर पक्ष की नीचे वाली 0 कटती है, लेकिन एक ही पक्ष की ऊपर नीचे की 0 कटती है, ये पता कर लो, ठीक है। ये क्योंकि ऊपर चला जाता था, ऊपर 0 से 0 कट गया, ये आ गया। अब देखिएगा आपको वैसे ही पता चल रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ये, और 2 का इसमें भाग कर दीजिए,
तो 2 का इसमें भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और ये 5 यानी 1 जीरो 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2 पॉइंट 2 पंजे 10, इनकी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देखेगा। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो भाई पॉइंटों की मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, वो कर लेना, वो तो बहुत प्यार से हो जाती है आपकी, ठीक है। ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये इतने एटीएम का मतलब वायुमंडल, इतना आपका उत्तर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही प्यार से हम अगले सवाल को समझते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कितना दे रखा है, 0.5% ग्लूकोज का परासरण दाब 18 डिग्री पर निकालिए। मतलब समझ में आ गया, 0.5% दे रखा है, 0.5% और ग्लूकोज, तो आपके क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, तो ये सारा कुछ बदल जाएगा। ग्लूकोज दे रखा है, पदार्थ कौन सा दे रखा है आपका, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला इतना होता है। अब इतना होता है तो इसका अणु भार निकालो। अणु भार कैसे निकालोगे, C का कितना 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस H का 1 होता है, 1 गुणा 12 प्लस O का 16 होता है गुणा आपका 6। तो इसकी जब करोगे तो हमने जोड़ दिया है, जोड़ा कैसे है, वही 12 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो रहा है, 12 6 72 72 और फिर 12 एकम 12 12 जोड़ोगे 16 6 के 96, इनको जोड़ोगे तो इतना 180 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना कहा है, ग्लूकोज का मतलब कितना दे रखा है, 0.5% क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, ये लिखोगे आप पूरी बात। आपके क्या दे रखा है, 0.5% ग्लूकोज दे रखा है, तो वही रहेगा 100 ml में कितनी मात्रा रहेगी, 0.5 ग्राम रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है आपने का, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है, 18 में आप 273 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 291 हो जाएगा, 291 केल्विन। समझ में आ गई, 273 में 18 जोड़ोगे तो 291 हो जाएगा, राइट। अब आपका भार अणुभार निकालोगे, यानी कि n निकालोगे मूलों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, भार कितना दे रखा है, भार आपका हो जाएगा 0.5 और अणुभार कितना है, 180 है। बाकी कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको चेंज करोगे आपको क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो P इंटू वी का मान कितना, वही 100 बट्टे कितना करोगे, 1000। 100 बट्टे 1000 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 100 ml है और इसको लीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग करना पड़ता है। ये अणुभार के लिए कितना है, 5/180 हो जाएगा गुणा आर का मान 0.0821, ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसका कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा। तो वही चीज है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो P बराबर जो फॉर्मूला निकल जाएगा 0.5 गुणा 0.0821 गुणा 291 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिएगा आप इन 1 2 3 इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 11.94 आ गया। जब इसमें 18 का मैं भाग करूंगा तो 0.66 आ जाएगा। सिंपली आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यही आपका एटीएम का मतलब क्या है, वायुमंडल, ये इसका मात्रक होता है दाब का, ये निकला है आपका, ठीक है, परासरण दाब का। तो ये क्लियर हो गया। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल कर लेते हैं, आगे देखिएगा। एक सवाल दे दे रहा हूँ, इनमें से आपको ये करना है आपको, ठीक है। आपको सिंपली देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन वो भी करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 5% गन्ने की शक्कर। गन्ने की शक्कर का मतलब क्या है, वो चीनी, ठीक है। गन्ने की शक्कर का मतलब चीनी। तो पदार्थ क्या दे रखा है, गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर बोले तो आपका चीनी। और चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं गन्ने की शक्कर, ठीक है। ये अब इसका अनुपात निकालेगा, अनुपात कितना हो जाएगा, C का कितना 12 होता है गुणा 12 प्लस H का 1 होता है 22 अनुपात तो 22 प्लस O का 16 होता है 16 गुणा 11, ठीक है। तो किस तरीके से करो, 12 12 144 प्लस ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस और 16 नहीं के 160 और फिर 16 जोड़ोगे तो 176, यानी ये 176। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। अब कहा है 5%, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, चीनी लिख दे रहा हूँ। गन्ने की शक्कर का मतलब क्या है, चीनी का अर्थ। तो अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया कि 100 ml में कितना 5 ग्राम चीनी होगी, यानी कि 5 ग्राम गन्ने की शक्कर मिलेगी। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपका जो इसमें दे रखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। 15 डिग्री का मतलब क्या है, 15 प्लस 273 इसमें जोड़ दोगे तो 5 और 3 8 और 7 और 1 8 और 218 88 केल्विन। समझ में आ गया आपको बात। वही चीज है, आपको पदार्थ निकालना है, उसका अणुभार निकालना है, फिर उसके ग्राम में मात्रा निकाल लेंगे, फॉर्मूला है बाहर बट्टे अणुभार भी निकालना है,
तो भार कितना दे रखा है आपका, भार इसमें कोई 5 ग्राम है, यहाँ से पता चलती है भार, और अणु भार यहाँ से पता चलती है कितना है 342 है। अब इस फॉर्मूले लिखोगे तो ये तो 1000 इतना आना ही आना, ये तो आप नीचे आपको लिख देना, n का मान 5/342 गुणा r का मान 0.0821, ठीक है, गुणा और t का मान कितना है, t का मान है 288, ठीक है, ये चीज है आपको क्लियर है। अब ये आपको आगे सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करोगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगी, ये चीज इधर चला जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 उधर चला जाएगा गुणा 5 गुणा 0.0821 गुणा 288, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले ले रहा हूँ, देखिएगा इसको थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये अजीब सी संख्या दे रखी है, इसलिए इसको 2 से काट दीजिए पहले। 2 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 2 एकम 2, एक आगे चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 176 हो गया। 176 को फिर आप 2 से काट दीजिए, आप इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे तो कैसे कटेगा, ये 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और ये कट जाएगा आपका 14 दूनी 28 यानी कि 142 बार, ठीक है। अब देखिएगा आप ध्यान से समझना, ये फिर कट रहा है आपका, देखिए 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, ये कट गया, 2 चौका 2 चौका, इस तरीके से आपका कट गया। अभी और कट रहा नहीं कट रहा, तो आपका ये जो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितनी हो जाएगी, ये आपका बचेगा, ये इतना बचेगा, देखिएगा 5 इधर बचा 5, ये वाला 5 बचा गुणा और ये बचा आपका 0.0821, ठीक है, और ये इधर कितना बचा 71 बचा, ये आपका 71 बचा, ठीक है, अपॉन और ये कितना बचेगा, नीचे यहाँ पे 44 बचेगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, आपको ये एक लाइन निकाल दी है मैंने, इसको पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इनकी जब हम तीनों की 1 2 3 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 145.72 आ जाएगा, इसमें 44 का भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला थोड़ा अलग टाइप के चलते हैं, अब काफी हो गए एक तरीके के, अब अलग टाइप के चलते हैं। अब के देखिएगा, आपके सवाल दे रखा है आपका 5 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले पदार्थ का 27 डिग्री पर पदार्थ दाब जो है, इसमें आपको परासरण दाब भी दे रखा है, आपको पदार्थ का अणुभार निकालना है। तो देखिएगा आपका जो सांद्रता जो दे रखी है, सांद्रता जो दे रखी है आपकी, वो कितनी दे रखी है, 5 ग्राम प्रति लीटर, 5 ग्राम प्रति लीटर। 5 ग्राम का मतलब क्या है, इसमें जो भार है वो आपका मिल गया 5 ग्राम, और आपका जो लीटर यानी कि V जो मिल रहा है, आयतन जो मिला है वो आपका कितना 1 लीटर, यानी 1 लीटर में कितना भार है 5 ग्राम, ये पता चल गया आपको। एक इसमें परासरण दाब दे रखा है, ताप दे रखा है, ताप कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 का मतलब क्या है, 27 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 300 केल्विन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 27 में आपने 273 जोड़ दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक चीज और इसमें दे रखी है आपकी, क्या दे रखा है आपका, एक दे रखा है इसमें परासरण दाब दे रखा है, परासरण दाब कितना दे रखा है 0.025 दे रखा है, ठीक है। तो ये इतने एटीएम दे रखा है, क्लियर है। अब आपसे ये पूछा है अणुभार पूछा है, क्या पूछा है, अणुभार आपसे पूछा है, वो बहुत ही प्यारा सवाल है, आपसे अणुभार पूछा है, ठीक है। तो आपने P बराबर फॉर्मूला पढ़ा था, PV बराबर nRT, वही समीकरण से हम चलेंगे और इसी समीकरण का यूज करके हम निकाल लेंगे, देखिएगा किस तरीके से। आपको बस इस n का मान रख देना, PV बराबर n का मान क्या है, मोलों की संख्या क्या होता है, भार बट्टे अणुभार होता है, अणुभार, ठीक है, RT, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है बात, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपका P का मतलब यहाँ पर क्या, परासरण दाब, ठीक है, P का वैसे दाब होता है, यहाँ पर परासरण दाब, ठीक है, पाई भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो। तो ये परासरण दाब कितना दे रखा है आपका 0.025 दे रखा है। V का मान कितना 1 लीटर दे रखा है, बराबर भार कितना दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है, गुणा R का मान कितना होता है 0.0821, ये कांस्टेंट होता है जो आपको पेपर में मिलता है, ठीक है। T टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 दे रखा है, ठीक है, और आपका नीचे क्या कर दिया मैंने, अणु भार कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अणुभार इधर जाएगा, ये चीज सारी की सारी इधर आ जाएगी, ठीक है, अणुभार निकल गया आपका, अणुभार कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 5 गुणा 0.0821 गुणा 300 और ये कितना आ जाएगा 0.025, ये आ गया, समझ में आ गया। अब इसका अणुभार कैसे निकला देखिएगा, ये आपके पॉइंट के बाद में 2 4 है अंक है, तो इसके आगे मैंने 1 2 और 2 4 कर लिया, इस पॉइंट से ये पॉइंट को हटा दिया, तो अब ये क्या संख्या बचेगी 5 गुणा 821 गुणा
300 बट्टे कितना हो जाएगा 25, 250। देखिएगा जीरो, यानी कि जीरो और 250 मतलब कितना 250 हो गई है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और इसका सीधे सीधे बात है 25 छिक्का 150 होते हैं, और 25 छिक्का 150 तो 12 बार जाएगा, तो देखिएगा ये कट जाएगा आपका। कैसे कट जाएगा, 6 पंजे 30 और सॉरी 5 से काट दिए, 5 सिंह 30 और ये कितना हो जाएगा 55 25। ठीक है, तो ये हो गया। इस 5 से ये वाला 5 कट गया, तो ये कितना बचेगा, ये सिंपली आपका कितना बच गया 821 गुणा, और ये आपका 6 बचा। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 6 का 6 और 6 दूनी 12 और 6 48 48 और एक कितना हो जाएगा 49। इतना आ जाएगा आपका अणुभार। अणुभार का कोई मात्रक लिखना नहीं होता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ये चीज़ समझ पाए हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है ये वीडियो, ऐसा ही क्वेश्चन। इसमें कितना दे रखा है आपका, दे रखा है 10 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता कितनी दे रखी है, 10 ग्राम प्रति लीटर दे रखी है। मतलब क्या है, बाहर 10 ग्राम बन गया, और प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर में बाहर कितना 10 ग्राम है। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री दे रखा है, टेम्परेचर यही रहेगा। और परासरण दाब आपका दे रखा है 0.0821 ये दे रखा है। ठीक है, 0.0821 इतने एटीएम। ठीक है, इतना एटीएम दे रखा है। अणुभार पूछा है, तो वही चीज P बराबर nRT, n का मतलब क्या है भार बट्टे अणुभार RT। तो ये हमने बस इसमें यहाँ पर चेंज करना है 0.0821। ठीक है, अब देखिएगा, और ये देखिएगा, ये आपका 5 ये भार कितना है, भार यहाँ पर 10 दे रखा है। ठीक है, ये भार दे रखा है, ये आपका R का मान हो गया, ये T का मान हो गया। अणुभार नीचे आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, अणुभार इधर चला जाएगा बराबर। ठीक है, तो ये 10 है गुणा ये आपका 0.0821 गुणा ये 300 रहेगा। ठीक है, ये चीज नीचे आ जाएगी 0.0821। ठीक है, अब देखिए इस पूरे से पूरा कट गया, तो कितना आ गया 10 गुणा 300, यानी 300 में 10 की मल्टीप्लाई करो 3000। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका इतने प्यार तरीके से जो समझाए हैं, एक एक न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आई उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से आपने ये समझे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।